आदाब नाजरीन, सैयारा न्यूज़ टीवी में आपका खैर मकदम है। आइए देखते हैं कुछ अहम खबरें। तहरीक मुस्लिम शब्बान की जानिब से मस्जिद अक्सा और क़िबला अव्वल पर आम जलसे का इनेकाद किया गया। सदर तहरीक मुस्लिम शब्बान मोहम्मद मुश्ताक मलिक, साबिक जज जस्टिस चंद्र कुमार, कांग्रेस कायद उस्मान अल हाजरी, डॉक्टर इस्लामुद्दीन मुजाहिद दीगर ने इजराइल की जानिब से फ़लस्तीन के मुसलमानों पर किए जा रहे जुल्म की मजम्मत की। इन्होंने इस मसले पर मुस्लिम मुमालिक के रवैये पर अफसोस का इजहार किया। तपती हुई धूप में मैं प्रेस का, शरीक होने वालों का, स्पीकर्स का, सबका मशकूर हूँ कि वो इस तपती धूप में आज के इजलास में आए। बुनियादी बात जो हमारा अपना एहसास है कि हिंदुस्तान की खारजा पॉलिसी जो पंडित जवाहरलाल नेहरू के दौर में बनी थी, वो खारजा पॉलिसी बाकी रहनी चाहिए और फ़लस्तीन के कौस की हिमायत के लिए सिर्फ हिंदुस्तान का मुसलमान नहीं बल्कि तमाम समझिए वो लोग जो इंसाफ पसंद लोग हैं वो भी फ़लस्तीन कौस की हिमायत के लिए खड़े हुए। आज जस्टिस चंद्र कुमार जो हाई कोर्ट से जज रहे हैं वो भी आज के इजलास में मौजूद रहे। तो बहरहाल खारजा पॉलिसी में जो आशकी इसराइल से चल रही है, अगर माशी समझिए कि कुछ माहदे होते हैं, फलां होते हैं, तो उस पर हमको एतराज़ नहीं है, लेकिन ये आरएसएस की हुकूमत, ये भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत इसराइल की पॉलिसी को हिंदुस्तानी मुसलमानों पर आजमा रही है। इसराइल जो हथकंडे फ़लस्तीनियों पर और हमास पर और वहाँ के मुजाहिदीन पर अप्लाई करता है, वो यहाँ के मजलूम मुसलमानों को भी उस अंदाज से टारगेट कर रही है। और यकीनी तौर पर मेरा अपना ये एहसास है और इजलास आम में भी ये बात समझिए कि मैं रखा हूँ कि मैदान जंग के फैसले मैदान जंग में होते हैं, टेबल पर नहीं होते। और फ़लस्तीन की आज़ादी के लिए, और ये दुनिया इस बात से वाकिफ़ है, क्योंकि अफ़गानिस्तान के मसले को समझिए कि टेबल पर तय नहीं किया गया, मैदान जंग में तय किया गया। चाहे वो रशिया के साथ का मसला हो या फिर अमेरिका के साथ का मसला हो, मैदान जंग में तय किया गया। और अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा कातिल है, जिसने इराक और अफगानिस्तान में 20 लाख इंसानों का कत्ल किया है, जिसने दवाखानों पर बमबारी की है, जिसने स्कूलों पर बमबारी की है। तो अमेरिका इंसानियत का दुश्मन है और इस अमेरिकन पॉलिसी और अमेरिका के ताल्लुक से हिंदुस्तान को भी खारजा ताल्लुक से समझिए कि गौर करना पड़ेगा। तहरीक मुस्लिम शब्बान में आज जो एक करारदाद पास हुई है उस्मान अल हाजरी के ज़रिए, जो तहरीक मुस्लिम शब्बान की जानिब से थी, सैयद वक़ारुद्दीन साहब को खराज अक़ीदत अदा किया गया है। इंडो अरब लीग की जायदादों के ताल्लुक से कहा गया है, क्योंकि वक़ारुद्दीन साहब ने अरब कास के लिए बड़ा काम किया है, मस्जिद अक्सा के लिए बड़ा काम किया है। तो वो जो करारदाद है उस पर भी हम बहुत सीरियस एक नोट लेंगे। वो करारदाद तहरीक मुस्लिम शब्बान की जानिब से पास की गई है इंडो अरब लीग की जायदादों और फिर सैयद वक़ारुद्दीन साहब की खिदमत पर। बहरहाल उर्दू सहाफ़त का फ़लस्तीन और समझिए मस्जिद अक्सा पर एक अहम रोल हैदराबाद में रहा है और दक्कन के इलाके में फ़लस्तीन और मस्जिद अक्सा की बात को पहुंचाने में उर्दू सहाफ़त ने जो रोल अदा किया है वो पूरे हिंदुस्तान में अपनी मिसाल आप है। जो दक्कन से अखबारात निकलते हैं उनके भी हम शुक्रगुजार हैं कि वो समझिए कि इस बात को पहुंचाते हैं। बहरहाल आज समझिए कि 14 मई है, इसराइल के नापाक क़याम का दिन है। तहरीक मुस्लिम शब्बान उसी कनेक्शन में फ़लस्तीन और मस्जिद अक्सा की बाजियाबी की हिमायत में आज जो इजलास रखी, अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबी से हम कनार। शुक्रिया। आगे भी तहरीक मुस्लिम शब्बान का इसी तरीके से हाँ, इस मसले पर हमारा स्टैंड क्लियर है। इंशाअल्लाह हर साल ये इजलास 14 मई को होगा। अव्वल की बाजियाबी और मजलूम फ़लस्तीनियों की मदद के लिए लाखों रुपए जब भी उनके ऊपर जुल्म हुआ, गज़ा हो या रामल्ला हो, जहाँ भी 25-25 लाख, हमेशा 50 लाख, इस तरह से
फ़लस्तीन के मज़लूम मुसलमान भाइयों के एआनत के लिए, उनके मदद के लिए भेजा करते थे। सवाल ये पैदा होता है यहाँ पर कि जनाब सैयद वक़ारुद्दीन साहब के इंतकाल के बाद वो जो असासा इंडो अरब की शक्ल में मुसलमानों के लिए उन्होंने छोड़ कर गया, आज कौन है उस पर कौन मुतसर्रिफ है, किसने उनके फेक सिग्नेचर्स करके करोड़ों रुपये ऐंठे हुए हैं, और जो इंडो अरब लीग का मकसद जो ज़िंदगी भर वक़ारुद्दीन साहब, सैयद लतीफ़ुद्दीन साहब ने जो ज़िंदगी को अपना मकसद बना लिया था कि मस्जिद अक़सा की बाज़ाबी, उनके विसाल के बाद। तो जैसा कि आपने देखा नाज़रीन, क्या हो रहा है देश और दुनिया में। इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और हमें दीजिए इजाज़त।